तो वहीं बिहार के मोकामा में हुई गोलीबारी के केस में बाहुबली अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया। मामले में एक और आरोपी सोनू सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में है। फायरिंग केस की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। गांव में फायरिंग, कोर्ट में सरेंडर। बाहुबली अनंत सिंह के विवाद का नया चैप्टर। सोनू मोनू गैंग से अनंत सिंह की अदावत। गोलीबारी के बाद बढ़ गई आफत। पुलिस घूमती रह गई और बाहुबली अनंत सिंह फिल्मी स्टाइल में सरेंडर करने अदालत पहुंच गए। सफेद पैंट कमीज, नीला कोट और काला चश्मा पहने अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फायरिंग केस में पुलिस अनंत सिंह को तलाश रही थी, मगर वो चकमा देने में कामयाब रही। अदालत ने फिलहाल उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना है। हाँ। आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए गए हैं। सरेंडर हो गए। 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच कई राउंड फायरिंग चली। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वारदात के बाद दोनों ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। यहाँ पर लोग जिसको तंग किया, यहाँ लोग आए, उन लोग के हम साथ गए, जो दुख था सुने। हम देखे सोनू मोनू भी आज आइए गए हैं। सोनू मोनू बोलवा के कहते हैं कैसा जनता के साथ काहे तंग करता है। करो खेत काट लेता है, करो मट्टी काट लेता है, करो घर में ताला लगा देता, पैसा दो। तो जो बुलाने के लिए 2 लोग हमारे गया, वो गोली चला दिया उन लोग पर। तो यहाँ लग गया गोली। अच्छा, एक व्यक्ति को गोली लग गई? हाँ, एक व्यक्ति 2 जो गया ना, उसमें एक व्यक्ति गोली लग गया। हमारा लोग फायरिंग सुना, उसको बुलाने के लिए गिर रहा था, गोली लगल का। अनुज आदमी कार्रवाई किया और बचाने के लिए यही हुआ, कुछ नहीं हुआ है। हम लोग की तरफ से कोई गोली नहीं चलाया। उनके तरफ से गाड़ी से बैठ के, इस गाड़ी में बैठ के ही वो अपना फायरिंग करना लगे। गाड़ी से बैठ के फायरिंग करे। अब विधायक स्वयं अपने उतरा, पहला गोली वही चलाए अपने हाथ से। हमें ये समझ में नहीं आ रही है कि सुशासन व्यवस्था कहाँ है। पुलिस ने पूरे मामले में 3 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें एक केस अनंत सिंह के खिलाफ था, जबकि 2 मुकदमे सोनू मोनू के खिलाफ थे। केस दर्ज करने के बाद सही पुलिस आरोपियों की तलाश में थी। अनंत सिंह के सरेंडर से पहले घटना के नामजद आरोपी सोनू पर भी पुलिस का शिकंजा कस गया था। इस जो घटना यहाँ घटी है, पहले उस घटना में जो शामिल लोग थे उसमें से कुल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनू जो प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त था, जिस पर पहले आरोप लगा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और एक रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस घटना में शामिल अन्य लोग जो भी हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। राजधानी पटना से सटे मोकामा में गैंग वॉर के बाद से ही दहशत बनी हुई है। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग ने खुलकर एक दूसरे को सबक सिखाने की बात कही। इस बीच मुकेश कुमार के घर के बाहर भी ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसका आरोप सोनू मोनू गैंग पर लगा। मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस के लिए भी टेंशन का सबब बना हुआ है। गैंग वॉर आगे बढ़ने की आशंका ने पुलिस के हाथ पांव फुला दिए। फिलहाल अनंत सिंह के सरेंडर और सोनू पर शिकंजा कसने से पुलिस को कुछ राहत मिली है, लेकिन ये अदावत इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं लगता। सोनू मोनू ने ईंट भट्टे के मुंशी मुकेश पर गबन का आरोप लगाया। करीब 60 लाख रुपए के गबन का आरोप। सोनू मोनू ने मुकेश पर रुपए वापस करने का दबाव बनाया। मुकेश अनंत सिंह के पास गया और शिकायत की। अनंत सिंह ने सोनू मोनू से मामला सुलझाने को कहा। सोनू मोनू ने अनंत सिंह की बात मानने से इनकार कर दिया। सोनू मोनू गैंग ने मुकेश के घर पर ताला लगा दिया। इसके बाद अनंत सिंह खुद नौरंगा जलालपुर गए और ताला खोल दिया। इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच फायरिंग हो गई। गोलीबारी के बाद दोनों ओर से आरोपों और दावों का सिलसिला भी शुरू हो गया। उस स्वयं गोली चलवाए हैं। उनका कहना है कि मेरे आदमी को भी गोली लगी है, गोली ये लोग अंधाधुंध चलाए हैं। इन्हीं के आदमी के द्वारा उनका भी आदमी घायल हुआ है, जो कहते हैं कि गले में गोली फंसी हुई है, जो बताते हैं वो। हमें जो जानकारी मिली, यहाँ का बच्चा बताएगा कि विधायक जी गोली चलवा रहे थे।
अनंत सिंह और सोनू मोनू की आपस में रिश्तेदारी है। सोनू मोनू पहले अनंत सिंह के समर्थक रहे हैं, मगर बीते कुछ सालों में दोनों के बीच काफी तल्खी आई है। बताया जाता है कि अनंत सिंह की सरपरस्ती में ही सोनू मोनू ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।